हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम 11th केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। हमने जो लास्ट एंड किया था वो एटॉमिक मास पे एंड किया था, ठीक है। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास के बाद हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बहुत इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल मक्खन। कैसे इजी है? जो भी आप एटॉमिक मास लिखते हो उसको सिर्फ ग्राम में लिख दो। जो भी आप एटॉमिक मास लिखते हो उसको ग्राम में लिख दो। जैसे कि भाई आपका जो कार्बन होता है उसका मास होता है 12.001 यू। एटॉमिक मास यूनिट को हम यूनिट में यू से दिखाते हैं, ठीक है। किसी का मास एटॉमिक मास के टर्म है तो यू से दिखाते हैं, इसको जस्ट ग्राम में लिख दो। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? भाई जितना भी एटॉमिक मास है वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बड़ा इजी। कैसे? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है? सिंपल सा पॉइंट है भाई आपका कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास कंपेयर किया हुआ हमने किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कैसे कंपेयर किया? क्या उसको भी ऐसे डिवाइड करेंगे? नहीं। अगर आपके पास CO2 है तो भाई कार्बन का एटॉमिक मास लिखोगे, वो भी क्या है? कंपेयर्ड ही है पहले से, ठीक है। ऑक्सीजन का लिखोगे वो भी क्या है? पॉइंट हम थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं, वो भी किससे है? कंपेयर्ड है पहले से। तो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल का भी कंपेयर्ड हुआ ना। मॉलिक्यूल का भी क्या हो गया? कंपेयर्ड हो गया। जब एटम्स का कंपेयर्ड है पहले से भी तो मॉलिक्यूल का भी क्या माना जाएगा? कंपेयर्ड माना जाएगा। तो इट इज द एवरेज रिलेटिव मास कंपेयर्ड टू कार्बन 12 C12 या कंपेयर्ड टू 1/12 ऑफ C12 एटम। ये लिख देंगे सिंपल, बिल्कुल इजी डेफिनेशन, सेम एटॉमिक मास की तरह। कंपेयर्ड वाली जो पार्ट है वो बिल्कुल इसकी तरह, क्योंकि एटॉमिक मास से जुड़ के मॉलिक्यूल मास देते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंपल मास क्या आ जाएगा? कार्बन 12 प्लस, देखो 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो 12 प्लस 2 16 32 एंड 2 2 4 1 3 4, तो 44 U। ये इसका मास आ जाएगा। अब इसी मास से बोल दे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ। सिंपली इसी मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, यानी कि व्हेन मॉलिक्यूल मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम then it is known as ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये लो 44 U को 44 ग्राम लिखे, बस ये आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो ये हमारे पास क्या टॉपिक था? मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इनके जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए आप लाइव वीडियोस देख लेना, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे हम अभी। मेन है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला आज ही हमारे पास चैप्टर खत्म हो जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इजी है। अगर किसी भी भाई एक सिंपल होल नंबर होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का सिंपल होल नंबर। कैसे? अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज C2H8, ठीक है। ये तो आपका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका सिंपल होल नंबर बना दो। सिंपल इसका रेशियो क्या बनेगा? 2 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बन गया? CH4, ठीक है। तो CH4 ऐसा अगर कहीं केस बनता है तब, ठीक। ये एग्जांपल लिया, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल बनता है तो लिख दो, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, CH4 बनता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, वैलिड एग्जांपल्स, ठीक है, जो कि बन सकते हैं। जैसे होता है आपका एल्केन का फॉर्मूला हम जानते हैं, C2 अगर लिखूं मैं तो C2H6 जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन निकालो, क्या बचा? CH3। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक रिलेशन दे दिया, क्या दिखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे? भाई आप यहां देखो, C2H6 किसके इक्वल है?
सिंपल सा है आपका, क्या कॉमन निकाला हमने इसमें से 2, क्रॉस में एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH3, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, ये पूरे का पूरा कैसा दिखेगा आपको, इसकी तरह दिखेगा। तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये n की वैल्यू जो n होता है वो ऐसे भी निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास, अगर इनको डिवाइड कर दो तो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसको देखो आप, C2H6 का मास कितना आया, 2 क्रॉस में 12 प्लस में 6 इंटू में 1, ठीक है, तो ये आएगा 12 टू जब 24 प्लस में 6, 24 प्लस 6 30, इसका निकालते हैं CH3 का 12 प्लस 3 इंटू में 1, 12 प्लस 3 50। तो अब आप यहाँ रख के देखते हैं भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 50, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 50, कितनी आ गई वैल्यू 2, और हमारी वैल्यू 2 ही आ गई। तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो ये n होता है ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होगा डिवाइड कर दोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। इसका जो न्यूमेरिकल है, इसकी जो टेबल है वो भी हमें ऐसे ही करनी पड़ेगी, वो हम सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज योर मोल कंसेप्ट, ठीक, न्यूमेरिकल सब साइड में, पहले जस्ट कंसेप्ट समझना आपको। मोल कंसेप्ट बहुत इजी है भाई, मोल गैसेस का नहीं पढ़ेंगे अपने, मेन सिंपल मोल कंसेप्ट क्या कहता है, मोल को दिखाते बेटा एम से। मोल कंसेप्ट कहता है कि अगर जैसे आपने दर्जन पढ़ा है, हम एक तरीके से वहां पर ग्रुप लेते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती है, उसको छोटा करने के लिए ग्रुप ले लेते हैं, जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का ग्रुप। ऐसे ही 1 दर्जन का मतलब है 12, कोई भी 12 क्वांटिटी हो, नंबर ले लेते, ठीक है, अगर नंबर का टर्म बात करें तो 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। ऐसे ही मोल कंसेप्ट में क्या कहता है, अगर आपके पास 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट है, अगर 6.022 into 10 to the power 23 लोग हैं तो उसे हम 1 मोल ऑफ लोग कह देंगे। अगर आपके पास 6.022 into 10 to the power 23 बनानास है तो उसको हम 1 मोल बनानास कह देंगे। एप्पल्स है तो 1 मोल एप्पल्स कह देंगे। तो कोई भी क्वांटिटी जहां पर इतना बड़ा ग्रुप हो, इतना बड़ा नंबर हो ग्रुप पॉइंट का, उसे हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल बोल सकते हैं। It is denoted by capital N, that is Avogadro number, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मोल कंसेप्ट बहुत इजी है, ठीक। तो मोल कंसेप्ट ऐसे याद रखना है कि अगर जो ग्रुप होता है 6.022 into 10 to the power 23 का, उसको हम मोल क्या बोल देते हैं, 1 मोल बोलते हैं। ऐसे ये भी लिखा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, एंटिटीज प्रेजेंट होंगी, उसको हम क्या कहते हैं, 1 मोल का, वो 1 मोल के इक्वल होती है। ये एक आइडियल डेफिनेशन, ठीक है, बट हमारा ध्यान इस पे नहीं, हमारा काम है इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है उनको परफॉर्म करना और समझना कि मोल क्या होता है। n मोल इज डिनोटेड बाय n। इसके 2 फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत इजी है। फर्स्ट, अगर आपको गिवन मास दिया है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर एटम होगा तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। और गिवन मास एटम का भी हो सकता है, गिवन मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, इसे यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए। गिवन मास को दिखाएंगे एम से, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को दिखाएंगे कैपिटल। अगर नंबर दे रखा है तो गिवन नंबर ऑफ एटम और गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये कंसेप्ट आप पढ़ते आए हो। मान लो आपके पास 96 गिल है, बताओ कितने दर्जन है, क्या करोगे, 1 दर्जन से डिवाइड कर दोगे। ऐसे यहाँ पर एंटिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपके पास सपोज एक टाइम में एंटिटीज प्रेजेंट है भाई 12.044 क्रॉस 10 की पावर 23,
इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब आपसे पूछते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, सिंपली डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 पे 10 पावर 20, तो क्या कहोगे 2 मोल प्रेजेंट है। सिंपल, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और ये गिवन मास और ये मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कैसे, सिंपल। अगर आपको कहा है बताओ 20 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, सिंपल क्या करोगे, गिवन मास क्या दिया 20, आपको क्या दिया कार्बन दिया, एटम, तो एटम का मास 12 होता है, आइडियल मास जो होता है उसका डिवाइड बाय, इसको डिवाइड कर दो 10 4 बाय क्या है आपकी वैल्यू 3 नहीं 5 बाय 3, 4 के 12 4 के 20, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिखोगे तो 3 ही क्या आएगी 3 1.666 चलता जाएगा तो हम इसको 67 लिख देते हैं, 1.67 मोल्स प्रेजेंट है। तो ये गिवन मास का डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ऐसे केस किसमें हो सकता है, मॉलिक्यूल में पूछ ले आपसे, बताओ कि 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, सिंपल ऊपर लिखोगे 36 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे भाई H2O का मास, H2 मतलब 2 × 1 प्लस में, ये बहुत इजी कंसेप्ट आपने कर रखा होगा, ये सोच के बता देना कि भाई जो भी आपके एटम्स होते हैं जो जितने नंबर ऑफ एटम वहां लिख दिए, जो इसका मास वो यहां लिख दिए, प्लस में 16, तो 2 + 16 दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 18 18 दूनी 36, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है इसमें 2, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया क्या निकालने के लिए, किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब सिंपल केस क्या है, आप इसको कर कनेक्ट कर सकते हो m/m किसके इक्वल आ गया n/n। कभी कभार गिवन मास में नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेता है, क्या करोगे नंबर ऑफ एटम पता लगाने हैं, सिंपल m/m मल्टीप्लाई बाय n, हो गया क्लियर। आप कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं कितना मास दे रखा है, तो m = n/n क्रॉस में n, ठीक है। ऐसे कई बार पूछ लेगा 1 ग्राम का भाई मास बता दो, 1 ग्राम का मास बता दो, 1 एटम का मास बता दो, तो भाई आपका एक कंसेप्ट है सिंपल से याद क्या रखना आपको कि 1 मोल में कितने होते हैं, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है 1 मोल, या फिर एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आपसे बोलता है 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और इसी कंसेप्ट को हम लिख देते हैं एवोगैड्रो नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। ये कैसे जुड़ गया, ठीक है, इसको लिख के तो हम ऊपर लिख देंगे, एटम के केस में एटम लिख दो, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल लिख दो। अब आपसे पूछ ले बताओ मुझे एक एटम का मास क्या है, सिंपल है भाई 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने कार्बन है 12 ग्राम, उसका जो भी मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास है एटम है तो एटॉमिक मास, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन मिलके कितना बनाते हैं 12 ग्राम कार्बन बनाते हैं, 12 ग्राम मास बनाते हैं, तो एक कार्बन में कितना होगा 12 ग्राम डिवाइडेड बाय दिस नंबर, दिस इज एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय n, तो फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर क्या कि एटॉमिक मास, एक एटम का मास ऑफ 1 एटम और मॉलिक्यूल दोनों ही के साथ रखते हैं यहाँ पर, मास ऑफ 1 एटम क्या आएगा आपका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और अगर आपसे पूछ ले तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या आएगा, मॉलिक्यूलर, ये क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर,
दिस इज योर केस, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स थे, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इतना क्या झमेला पालना है, ये इसको भी याद करो उसको भी रट्टा मारो। ये सिंपल सा पॉइंट है, इसका यूज करना, वन मोल मोलिकुलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर के इक्वल रहेगा। अदरवाइज मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख के दे दिया एक एटम का मास कैसे निकालना, क्योंकि मोलिकुलर मास इक्वल है एवोगैड्रो नंबर के, एवोगैड्रो नंबर मतलब 12 ग्राम 6.022, 18 ग्राम अगर आप किसी का मास आता है, किसी का 16 ग्राम होता है, तो वो उसके 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा था मोल कंसेप्ट। अगर 1 मोल ऑफ गैस ले लेते हैं तो 22.4 लीटर होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर एंड टीपी नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर, तो गैस के केस में 22.4 लीटर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके छोटे छोटे फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो है आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ये सब है। तो इसकी जो वीडियो है वो एक तरीके से सुपर इम्पोज हो जाएगी, क्योंकि 12th में भी यही सेम कंसेप्ट है, 9th में भी यही कंसेप्ट है, और जो आपकी क्या कहते हैं पॉइंट है 11th, 12th, 9th, इन तीनों में एक ही कंसेप्ट है, सेम मोल कंसेप्ट और आपके मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी वाले कंसेप्ट आपके उन्हीं के साथ वही वीडियो में सबके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।